हेलो बच्चों, आज हम 4th क्लास का वीक 12 का इंग्लिश का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट में द स्कॉलर्स मदर टंग चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं। मास्टरी, जिसे एबिलिटी भी कहते हैं, इसका मतलब होता है योग्यता, किसी काम को करने का हुनर। नेक्स्ट है चैलेंज, जिसे डिफ़िकल्टी भी कहते हैं, यानी कि कठिनाई। टिकल्ड कहते हैं गुदगुदी करने को। टच डैट मेक्स वन लाफ। इरिटेटेड या अनॉयड कहते हैं खींचा हुआ, यानी कि परेशान। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दे रखा है और हमें उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो पहले अपना एक पैसेज पढ़ते हैं। अ लर्न पंडित वंस विजिटेड टू द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित पहुंचा। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. उसने राजा और दरबारियों को बताया कि अनेक भाषाओं में उसकी निपुणता है। The पंडित could speak many languages fluently. पंडित कई भाषाओं को अच्छे से बोल सकता था। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वह इतना अच्छा कई भाषाओं को जानता था कि कोई यह नहीं जान सकता था कि उसकी मातृभाषा क्या है। He challenged everybody at a court to the name his mother tongue. उसने सभी दरबारियों को उनकी मातृभाषा का नाम बताने के लिए ललकारा। When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल. जब सभी बताने में असफल रहे, तब बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। That night, बीरबल went quietly to the पंडित's room when he was asleep. उस रात जब पंडित सो रहा था, बीरबल चुपके से उनके कमरे में गया। He whispered into the पंडित's ear and tickled it with a feather. उसने पंडित के कान में फुसफुसाया और पंख लेकर कान पर गुदगुदाया, यानी गुदगुदी की। The पंडित half awake cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. पंडित जो कि थोड़ा सा जगा हुआ था, अचानक चिल्लाया और अपनी मातृभाषा में कुछ शब्द बोलने लगा। बीरबल came to the court the next day and told everyone that the पंडित's mother tongue was तेलुगु. अगले दिन बीरबल दरबार में आकर सभी को बताया कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। The पंडित was surprised and accepted the truth. पंडित ने आश्चर्य व्यक्त किया और सही को स्वीकार किया। King Akbar then asked बीरबल, How do you find out the truth? राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने सत्य का पता कैसे लगाया? बीरबल answered, In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. बीरबल ने कहा, कठिनाई के क्षणों में व्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा में बोलता है। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. उसने राजा को यह भी बताया कि सत्य जानने के लिए वह रात को कैसे पंडित के कमरे में गया था। अडॉप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। ये पैराग्राफ अकबर और बीरबल की कहानियों में से लिया गया है। अब बच्चों, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु केम टू अकबर्स कोर्ट? अकबर के दरबार में कौन आया था? अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो? उसने क्या क्लेम किया कि वो जानता है? आंसर है, ही क्लेम टू नो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसने कहा कि मुझे कई सारी भाषाएं आती है। थर्ड है, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी? उसने सभी को क्या चैलेंज दिया? आंसर है, ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग। उसने सभी को चैलेंज किया कि कोई भी व्यक्ति हो जो उसकी मातृभाषा बता सके तो बताओ। नेक्स्ट है, हु फाउंड हिज मदर टंग? किसने उसकी मातृभाषा पहचानी? आंसर है, बीरबल फाउंड हिज मदर टंग। बीरबल ने उसकी मातृभाषा पहचानी। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच स्टोरी दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन? किस कहानी में से यह पैसेज लिया गया है? उत्तर है, अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। अकबर और बीरबल की कहानियों से यह पैराग्राफ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग। हमें कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। किंग यानी कि राजा, राजा के दरबारी होते हैं, यानी कोर्टियर्स होते हैं। टीचर स्टूडेंट। डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर मतलब डॉक्टर, पेशेंट मतलब रोगी। बस ड्राइवर पैसेंजर, बस ड्राइवर और पैसेंजर कहते हैं यात्रियों को। मदर चिल्ड्रन। ओनर
वर्कर, ओनर होता है मालिक और वर्कर कहते हैं मजदूरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और हमें उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। स्पीक यानी बोलना, इसका लिखा है मैंने सेंटेंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। सेकेंड है एस्लीप यानी सो जाना, ही फेल एस्लीप अगेन, वो दोबारा से सो गया। थर्ड है मदर, माई मदर नेम इज सुनीता। फोर्थ है शाउट, नेवर शाउट एट चिल्ड्रन, यानी हमें बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए, शाउट मतलब चिल्लाना। फिफ्थ है टंग, व्हाट इज योर मदर टंग, टंग कहते हैं जीभ को, तुम्हारी मातृभाषा क्या है, लेकिन यहाँ पर टंग का मतलब भाषा से है। सिक्स्थ है टिकल यानी गुदगुदी, ही टिकल्स हिज फ्रेंड्स ईयर, उसने अपने दोस्त के कान में गुदगुदी की। आप चाहो तो ये ही सेंटेंसेस लिख सकते हो या फिर खुद के द्वारा बनाए गए सेंटेंसेस भी यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट इज योर मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है। जैसे मैंने लिखा है हिंदी इज माई मदर टंग, हिंदी मेरी मातृभाषा है। आपकी पंजाबी, तेलुगु, तमिल जो भी मातृभाषा हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंड है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आपको कोई और भाषा भी आती है। मैंने लिखा है यस आई नो इंग्लिश, हाँ मुझे इंग्लिश आती है। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, यस आई नो पंजाबी या यस आई नो उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यूज ऑफ ए एंड एन बताया हुआ है। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग इन कॉन्सोनेंट साउंड्स, ए उन वर्ड्स के पहले लगाते हैं जिन वर्ड्स की साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है। कॉन्सोनेंट कहते हैं व्यंजन को, जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, पूरे सारे वर्णमाला के जो का से लेकर ज्ञा तक आते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इन आवाज़ों से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स से पहले ए लगाया जाता है। एंड एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद वोवल साउंड, और एन उन वर्ड से पहले लगाया जाता है जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग वोवल साउंड के साथ होती है। वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जो वर्णमाला में आ, ई, उ, ए, ओ, अं वाले वर्ण होते हैं। जिन वर्ड्स की साउंड इससे स्टार्ट होती है उन वर्ड्स के आगे एन लगाया जाता है। ए और एन को आर्टिकल्स भी कहते हैं। फर्स्ट है आई मेट डैश नाइस गर्ल येस्टरडे, नाइस, नाइस न से चालू हो रहा है यानी व्यंजन से चालू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। सेकेंड है दे वेंट टू द जू एंड सॉ एन एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट ई से तो चालू हो रहा है, साथ में एस की आवाज़ आ रही है यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से आ रही है, वोवल में से आ रही है, तभी यहाँ पर एन लगाया है। थर्ड है शी हर्ड अ लाउड साउंड फ्रॉम द अदर रूम, लाउड ल से चालू हो रहा है, व्यंजन कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, तो यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट है जॉन इज एन ऑनेस्ट बॉय, HONEST, इसे होनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे। ओ से चालू हो रहा है यानी AEIOU जो कि वोवल होते हैं उससे चालू हो रहा है, तो यहाँ पर एन लगाएंगे। नेक्स्ट है ही विल गो टू अ नाइस स्कूल, नाइस न से चालू हो रहा है तो यहाँ पर ए लगाया जाएगा। नेक्स्ट है द शू इज अ बिट टाइट, बिट बी से यानी ब से चालू हो रहा है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। नेक्स्ट है आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे, इंटरेस्टिंग ई से चालू हो रहा है यानी स्वरों से चालू हो रहा है, आई भी आ रहा है साथ में जिसे हम वोवल कहते हैं, तो यहाँ पर एन लगाया जाएगा। नेक्स्ट है शी इज अ क्यूट एंड क्वाइट चाइल्ड, क्यूट क से चालू हो रहा है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। आई हैव टू गो नाउ माई ट्रेन लीव्स इन एन आवर, HOUR, इसे हार नहीं बोलेंगे, आर बोलेंगे। आ से चालू हो रहा है यानी स्वर से चालू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया है। नेक्स्ट है ही होप्स ही विल हैव अ हैप्पी लाइफ, हैप्पी ह से चालू हो रहा है इसलिए यहाँ पर ए लगाया है। तो बच्चों ये था हमारा 4th क्लास का वीक 12 का इंग्लिश का सोल्व्ड असाइनमेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें।